श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तीर्थों के गुरु की भूमि पुष्कर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 8 जुलाई चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 11 जुलाई तक चलने वाली है। इसका आनंद आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज 8 जुलाई चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने 4 विशेष नए उपाय बताए हैं। सभी उपाय आप इस सावन में कर सकते हैं और साथ में गुरुजी ने सोमवार अष्टमी का एक महा उपाय की भी जानकारी दी है, जिसे आप 10 जुलाई सावन सोमवार की अष्टमी के दिन करना ना भूलें। और आज ही की कथा में गुरुजी ने जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं या रिश्ता आना ही बंद हो गए हो, तो सावन में 7 दिन करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप कल 9 जुलाई रविवार के दिन से ही शुरू कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोग की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिव जी की परिक्रमा कितनी की जाती है, तो सही उत्तर है बी 3। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, काल भैरव का स्थान शिव मंदिर की चौखट में कहाँ पे होता है? ए दाईं साइड, बी बाईं साइड या सी बीच में? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 2 जगह पर ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये 2 जगह ब्रेक नहीं लगेगा तो मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। पहला है गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, दूसरा है वाणी में। हम किसी को अपशब्द ना कहें, हम किसी को ताना ना कहें, हम किसी को ऐसा शब्द ना कह दें जो किसी को जीवन में अंदर तक चोट कर दे। गुरुजी ने कहा अपनी वाणी को भी तोलो, और जब भी तोलकर बोलना शुरू कर दोगे तो आपको अपने जीवन का सुख प्राप्त होने लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक बार किसी ने प्रश्न किया, किस्मत वाला किसे कहते हैं? तो गुरुजी ने कहा, किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में धन है तो क्या उसे किस्मत वाला कहेंगे क्या? कोई बहुत सुंदर है तो क्या उसे किस्मत वाला कहेंगे? या फिर किसी के घर में बेटा या बेटी हो, बहुएं आ गई हों, तपोती हो गए हों, तो क्या उन्हें किस्मत वाला कहेंगे? तो यह शिव महापुराण की कथा कहती है, जो यह मनुष्य शरीर पाकर राम नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले, शिव नाम ले ले, वही किस्मत वाला कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 3 लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। यह भाग्यशाली में भी भाग्यशाली हैं, प्रबल भाग्यशाली हैं ये 3 लोग। एक हैं दशरथ जी महाराज के, मतलब राम जी के पिता। दूसरे हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने बचपन से बड़े तक कृष्ण को देखा है। और तीसरे हैं गिद्धराज जटायु। पर इन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली जटायु थे, क्योंकि दशरथ के अंतिम समय में राम पास में नहीं थे, पर जटायु के अंतिम समय में राम जी पास में थे और उन्हीं की गोद में अपने प्राण छोड़े गए। ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं? मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर कहीं पर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। लोग ताने देना शुरू कर दिए थे। एक दिन टीवी में आपकी शिव महापुराण की कथा आ रही थी। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और पूजन करना शुरू कर दिया। सावन के महीने में उसने आपके बताए अनुसार 2 लोटे जल वाला उपाय करना शुरू कर दिया और उसका ऐसा फल मिला कि उसकी रेलवे में गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन में शिव जी को रोज 2 लोटा जल चढ़ाओ। सावन में अपने दोनों हाथ में लोटे होना चाहिए और दोनों की धार एक साथ भोलेनाथ को समर्पित कीजिए। ये सावन का सबसे अच्छा शिव की भक्ति प्राप्त करने का तरीका है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर मान लो बेटा या बेटी या कोई भी रिश्तेदार 35, 37, 40, 42 साल का हो गया हो, 30 साल का हो गया हो, शादी नहीं हो रही है, तो सावन में आप 2 लोटे जल लेकर तो जा ही रहे हो, तो आपको 2 कलश से जल चढ़ाने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। अब सबसे पहले 2 कलश का जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और ये धार, ये नियम आपको सावन के महीने में बना लेना है। को वो 2 कलश का जल, 2 धार आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करने के बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, मात्र 7 दिन भी लगातार आपने इस प्रकार से जल चढ़ा दिया है तो यह निश्चित है 3 से 4 महीने में आपके विवाह के योग बन ही जाते हैं। आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 3 सूत्र हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला, मंदिर तक जाना चाहिए, शिवालय तक जाना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, आसपास कभी शिव महापुराण कथा हो तो पंडाल में जरूर बैठकर सुनना चाहिए। तीसरा,
कहीं कथा चल रही हो, शिव महापुराण चल रही हो और उसमें जो शिवगण आए हैं उन्हें कुछ भोजन कराकर, शरबत पिलाकर, बिस्किट खिलाकर उनका मुख झूठा ज़रूर कराइए। इससे क्या होगा, आपके घर की बरकत कभी समाप्त नहीं होगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सोमवार अष्टमी का संतान प्राप्ति का विशेष उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप 10 जुलाई सोमवार अष्टमी के दिन करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, 10 साल, 15 साल, 20 वर्ष भी हो गए हैं, तो आपको एक प्रयास करना है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए या फिर कोई ब्राह्मण को, ब्राह्मण पति पत्नी और उसकी संतान के साथ आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भोजन करा देना है और भोजन में खीर जरूर शामिल करें। और इसके बाद आप पति पत्नी भी उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर उसी खीर का थोड़ा सा भाग प्राप्त कर लें। आज की कथा में गुरुजी ने इस विशेष उपाय को संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी दी है, जिसे आप 10 जुलाई सावन सोमवार की अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये उपाय आप सावन की पूर्णिमा तिथि को भी कर सकते हैं। और गुरुजी ने इसके साथ में सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय तुमरुक जी का नाम लेते हुए भी करें। इससे निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। ज्योति सोनी जी पत्र लेकर आए। 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र का क्या वर्णन करूं, हमारे ससुर जी को कैंसर हो गया था। सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। ससुर जी की उम्र भी थी और डॉक्टर ने भी कहा ऑपरेशन के बाद भी ठीक हो या ना हो कुछ कह नहीं सकते। कई थेरेपी का भी बताया, कीमो का भी बताया। किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, जिसमें हमने रुद्राक्ष के जल का महत्व का पता चला। यह औषधि के रूप में अमृत का कार्य करता है। मेरे पति ने सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। हमने रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर वो जल और बेलपत्र औषधि रूप में आचमन करा दिया और मात्र 7 दिन बाद ही उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गए। सभी डॉक्टर जिन्होंने उन्हें कैंसर बता दिया था, उन्हीं ने बताया कि ये अब बिल्कुल ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कभी कभी पूजन करते समय अगर पानी का लोटा भी गिर जाए तो ये मत सोच लेना कि कुछ गलत हो गया, अशुभ हो गया। गुरुजी ने कहा शुभ मुहूर्त देखकर निकलो या ना निकलो, पर अगर आप शिव के दर्शन करते हुए घर से निकलते हो तो शुभ होगा ही, ये तय है। और आपको एक प्रयास करना चाहिए, घर से किसी कार्य के लिए निकल रहे हो तो ऐसी रोड से निकलो जहाँ शिव के मंदिर आपके सामने पड़ता हो। शिव के शिखर का दर्शन करते हुए ही निकल जाओ, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। बीन कुंवर जी जोधपुर से पत्र लेकर आए। मेरा बेटा मैकेनिक की ट्रेनिंग में लगा हुआ था। 3 वर्ष से तैयारी कर रहा था पर कहीं पर नहीं हो रहा था। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ व्रत किया पर उसका कहीं पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मेरे बेटे ने दूसरी बार फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया और मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया माता यशोदा 55 वर्ष की हो गई थी। नंद बाबा 7 वर्ष के हो गए थे पर संतान नहीं थी, तो यशोदा माता की माँ ने बालू के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन करना शुरू किया और ऐसे निरंतर करते रहने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर एक बुड्ढे के रूप में आकर उनसे कहा कि यशोदा से कहो सावन की पूर्णिमा के दिन जितने ब्राह्मण यमुना के तट में आए उनका मुख झूठा जरूर करा दें। ऐसा माता यशोदा और नंदलाल ने किया और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर आपको लग रहा है डॉक्टर के पास जाने वाले हैं और आपको लग रहा है कि डॉक्टर कहीं आपको कोई बड़ी बीमारी ना बता दें, तो आपको इस सावन में बिल्कुल नया उपाय करना है। गुरुजी ने आज की कथा में ही बताया है। पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो। इस तरीके से आपको वो पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है, जिसमें आपको डंडी का मुख ऐसे रखना है जहाँ से भी बैठकर आप अर्पित कर रहे हैं वो बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको अर्पित करना है। फिर तीसरी बेलपत्र आपको शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, जिसमें डंडी का मुख आपसे ठीक विपरीत दिशा में हो। मतलब आपके साइड डंडी नहीं होनी चाहिए, आपसे अपोजिट साइड डंडी होनी चाहिए उस बेलपत्र की। इसके बाद जो 2 कलश जल आपने लाए हैं उन्हीं 2 कलश से जल इन 3 जगहों पर अर्पित करना है। मतलब थोड़ा जल आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है, फिर
जो गोल कटी भाग है जहाँ आपने बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पे अर्पित करना है। फिर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मतलब जहाँ जहाँ आपने 3 बेलपत्र अर्पित किए हैं वहाँ वहाँ आपको तीनों जगह पे जल अर्पित करना है। आखिरी का जल आपको पूरा शिवलिंग में चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर करना है। फिर जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा भाग प्राप्त करके आपको आचमन कर लेना है। बाबा संभाल ही लेगा, बड़ी बीमारी आपको होने नहीं देगा। सावन में जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसे कभी बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। आप चाहो तो आने वाले सोमवार में भी ये उपाय कर सकते हैं। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।